अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो मुहर्रमुल हराम जैसे कि आने वाला है, इस्लामी साल का आगाज होने वाला है, तो इसमें वो तमाम लोग जिनका नाम एस से, ए से, एम से, आर से, आई से, पी से, जिस भी अल्फाज से शुरू होता है, उन सब के लिए इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा, मालो दौलत, उन सब का एक परवाना है। इंशाअल्लाह ताला आप किस तरह से इसको हासिल कर सकते हैं, क्या आपको इसके हवाले से इकदामात करने होंगे, किस वजह से आपका रोजी, आपका रिस्क रोक लिया जाता है, आपको वो तमाम तर इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर हदीस मुबारक से, कुरान करीम से इंशाल्लाह आपको थोड़ा जो है वो बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपका नाम, जाहिरी सी बात है हर इंसान का नाम किसी वर्ड से तो शुरू होता ही होगा, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, आपके लिए इंशाल्लाह आपकी परेशानियों का हल है इसमें, तो आपने एंड तक जरूर देखना है। और एक वजीफा भी है जिसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये तमाम परेशानियां खत्म होंगी, आपके हालात जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, आपकी किस्मत में अल्लाह करीम वो तमाम चीजें लिख देंगे जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इंसान सारी जिंदगी इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत और हुकूमत की चाहत में ही गिरफ्तार रहता है। हालांकि ये सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इंसान बेबस था और रहेगा, मगर क्या ये जाम खुद मुख्तारी जो है, जो उसने अपने अंदर पैदा किया हुआ है, कि ये आरजी है या इस पर किसी भी किस्म का अबूर इंसान हासिल कर सकता है या उसको कामयाबी भी हासिल हो सकती है? क्या एक इंसान जो कि नाकामी के रास्तों पर चल रहा है, क्या वो कामयाब इंसान बन सकता है? तो ये एक सवाल है। तो इसका जवाब हमें जो इस्लामी साल का जब आखिरी महीना होता है तो वो भी कुर्बानी से है। आप जानते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। फिर उसके बाद जब हमारा नया साल शुरू होता है, इस्लामी साल का जब नया महीना शुरू होता है, तो वो भी कुर्बानी का है। यानी कि वहां पर 10 जिलहज था, यहाँ पर 10 मुहर्रमुल हराम है। तो हमें इसमें क्या दर्स दिया जाता है? दुनिया हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, और आखिरत में भी अगर कामयाबियां चाहते हैं तो हमें इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं उन पर चलना जरूरी है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो बदरजा ऊला होना जरूरी है। उसके बाद हमारी खुद की ख्वाहिशात जो हैं उसके दूसरे नंबर पर उनको रखा जाए, और अल्लाह ताला के अहकामात को पहले नंबर पर रखा जाए। क्योंकि इंसान ताहयात ये सोचता है कि मैं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा हरगिज नहीं होता है। हमारे साथ जो होता है वो लोहे महफूज में लिखा हुआ होता है। लेकिन एक सवाल अब ये भी पैदा होता है कि फिर अल्लाह ताला ने दुआ का इख्तियार क्यों दिया है? अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा है कि दुआ तकदीर को बदल देती है? तो मैं आपसे ये जो पॉइंट है ये मैं आपका खत्म करती चलूं कि हर इंसान की जिंदगी में 2 रास्ते अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं। अगर आप एक रास्ते पर चलते हैं तो आपका मुकद्दर वो होगा, इस रास्ते पर चलते हैं तो आपका मुकद्दर ये होगा। ये लोहे महफूज में लिखा हुआ है। अब आप पर ये छोड़ दिया है कि आप किस रास्ते पर चलते हैं और किस रास्ते को चुनते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। हातिम ताई को कौन नहीं जानता है, सबसे बड़ा किस्मत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला, पैसे वाला। अगर आप इन 4 बातों पर अमल कर लेते हैं जो उसने जिक्र की, तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी वही शोहरत, वही पैसा, वही दौलत, वही किस्मत आपकी हो जाएगी, अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं। हातिम ताई ने कहा कि मैंने 4 इल्म इख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलिमों से मैं छूट गया, अब आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या उसने कहा कि कौन कौन से वो इल्म हैं
किसी ने पूछा उससे तो उसने जवाब दिया कि पहला ये है कि मैंने समझ लिया है कि जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, इसलिए ज्यादा की तलब से मैं मुतमईन हो गया कि जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है, क्योंकि अल्लाह के जिम्मा है मेरा रिस्क, तो वो मुझे पहुंच कर रहेगा। दूसरा उसने कहा कि मैंने कहा कि जो अल्लाह का हक है मुझ पर वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता है, तो मैं अल्लाह का हक अदा करने में मशगूल हो गया। यानी जो नमाज है, जो अल्लाह ने मुझ पर हक रखा है अपना, मैं नमाज पढ़ने में लग गया, मैंने अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी, मैंने जिक्र अज़कार करने शुरू कर दिए। तो फिर ऐसा हुआ ये मैं उसमें मशगूल हो गया। जब कोई इंसान अल्लाह के जिक्र में, अज़कार में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह का हक अदा करने में मशगूल हो जाता है तो अल्लाह ताला भी उसका हक अदा फरमाते हैं और अल्लाह ताला फिर उस पर करम नवाजियां करना शुरू कर देते हैं। फिर उसने कहा कि तीसरी चीज ऐसी है जो मुझे ढूंढती है और वो है मौत। मैं इससे भाग नहीं सकता, तो मैंने उससे समझौता कर लिया। मैंने कहा जब तुमने आना है तो आकर ही रहना है, तो मैंने तकोदो ही खत्म कर दिया। चौथा उसने कहा कि मेरा अल्लाह एक है जो मुझसे बाखबर रह, मैंने उससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। ये 4 इल्म जिंदगी के असूल हैं और ऐसे मशअले राह हैं कि जिसने इसे अपना लिया जिंदगी इनके लिए आसान हो गई, मुतमईन हो गई। शायद दुनिया में किसी और की ऐसी जिंदगी हो ही नहीं सकती जो इंसान इन 4 बातों पर अमल करता है। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रात की आयत नंबर 38 ता 39 में कि हर एक का वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। अब यहाँ पर आप गौर तवज्जो करें, इसके ऊपर आपने गौर और तवज्जो इस आयत के ऊपर सोचिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह से फरमाया कि जो चाहता हूं मैं बरकरार रखता हूं, जो चाहता हूं मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास है लोहे महफूज। तो राजी किसको करना है? अल्लाह को करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, निसाई की हदीस है कि तकदीर को दुआ ही रोक या बदल सकती है और नेक उम्री में इजाफा करती है। इसके हवाले से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक जो बात है उसको जिक्र किया जाता है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह हो बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए रो रो कर दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो इसे मिटा दीजिए, अगर कोई खुशबख्ती लिखती है तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि आपने कुरान करीम में फरमाया। यही आयत उन्होंने तिलावत फरमाई जो सूरह रात की आयत 38 से 39 है कि अल्लाह ताला फरमाते कि मैं जो चाहता हूँ मिटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बहाल रखता हूँ। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसीलिए बदबख्ती को सआदत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। अब इंसान 2 पाँव का जानवर है, इसकी एक पाँव तदबीर से उठता है और दूसरा कदम इसकी तकदीर से उठता है। अब हमारे अंदर ये बात है कि हम जिस भी नस्ल के हैं, जिस भी रंग के हैं, जिस भी हमारा ताल्लुक जिस भी खानदान से है, तो हमें अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। अल्लाह करीम ने हमें जो इतने खूबसूरत तरीके से अल्लाह करीम ने हमारी तख्लीक की है, तो वो अल्लाह हमें देने पर भी कादिर है, हमारी किस्मतों को, हमारी चीजों को बदलने पर, हम जो मांगते हैं उसको बदलने पर अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर कादिर हैं। तो आपने, अगर आप चाहते हैं आपके पास इज्जत हो, दौलत हो, सब कुछ हो, तो आपको एक तो तकदीर पर ईमान लाना है, क्योंकि अच्छी और बुरी तकदीर 2 रास्ते अल्लाह करीम के पास हैं। तो आपने उस पर ईमान रखते हुए आपने उसका हिस्सा बनना है। अल्लाह ताला पर ईमान रखना है कि बेशक अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो मेरे अमाल की वजह से हुआ है, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी मेरे अमाल की वजह से और अल्लाह की करम नवाजियों की वजह से हो रहा है। तो आपने इसके ऊपर चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के बनाने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लोहो कलम को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने उसमें तमाम लोगों की तकदीरें लिखी। तकदीरें भी इसी तरह कि हर इंसान के लिए अच्छा और बुरा जो है वो बना दिया। कोई इंसान ऐसा है कि वो सारी जिंदगी अच्छे अमल करता है, लेकिन आखिर में आकर कोई ऐसा बुरा अमल कर देता है जो उसको जहन्नुमियों की लिस्ट में शामिल कर देता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो आपने हमेशा अच्छे अमाल करने की कोशिश करनी है और आज का जो वजीफा जो आपकी तकदीरों को इस नए साल में बदलने पर कादिर है, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है कि मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी कुदरत वाला नहीं है, कोई भी कुव्वत वाला नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ही हैं जो मेरी हर अच्छे बुरे के मालिक हैं। अल्लाह ताला की अगर ताकत है, पावर है, अल्लाह ताला अगर मेरे साथ हैं या मैंने अल्लाह का हक अदा किया है, तो कोई भी मेरे इस अमर के जो है वो खिलाफ नहीं जा सकता, या मैं जो चाहता हूँ उसके खिलाफ हरगिज नहीं हो सकता। तो आपने अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए इस बात पर 100% यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैं चलते फिरते उठते बैठते जिक्र करूंगा। तो आपने अगर ऐसा कर लिया है तो इंशाअल्लाह आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, जैसे कि हातिम ताई को यकीन था कि उसने 4 चीजों पर अमल किया
تو وہ ہر چیز سے محفوظ ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے ان 4 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا ورد خاص بنا لینا ہے، چاہے آپ کا نام جس بھی ورڈ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو اللہ کریم بدلیں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، کیونکہ یہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ رزق، عزت، دولت، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ضرور ان چیزوں پر عمل، جو کہ 4 چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا اس پر یقین رکھنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، موت کے ساتھ سمجھوتا کر لینا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔